तो मतलब किसान परिवार में पैदा हुआ था। धन्ना जाट, जाट की कहानी आप लोग सुने भी हो सकते हैं कि नहीं। धन्ना जाट था, उसको भगवान के सेवा में, गुरुओं के सेवा में, साधु सन्यासी की सेवा उसको बचपन से बहुत अच्छी लगती थी। वो पूजा करता था, भगवान का पूजा करने लगा था बचपन से ही। उसमें ये भगवान का वो सब प्रकट हुआ था कि वो पूजा करता है, भक्ति में अपना लग गया, तो उसको था कि भगवान है। भास्कर। भगवान में लग। सीमा दी कब मिलोगी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सीमा कहानी के बाद मैं फिर करूँगी, फ़ोन कर लूँगी या तो मैसेज कर लूँगी तुम्हारे पास। ठीक है, अभी कहानी सुना दी, उसके बाद पढ़ लूँ। जाट धन्ना। जाट धन्ना की कहानी है। भगत धन्ना, जाट धन्ना, बाद में तो वही आदमी बोलते हैं बड़ा धनवान हो गया है, तो उसी वही है, धनवान ही धन्ना का है। तो ऐसे नॉर्मल परिवार में उसका जन्म हुआ था, खेती किसानी वाले घर में। उसके माता पिता हम लोग खेती किसानी करते थे, और उसको बचपन से ही गुरुओं के सेवा में उसको मन लगा रहता था, धार्मिक कामों करता था। तो एक दिन गांव में उसके गुरु आए। वो गुरु थे ये त्रिलोचन। चारों धाम जैसे तीर्थ करके आते हैं तो उनका नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन उनके गुरु थे, उनके माता पिता के गुरु त्रिलोचन थे। तो वो आए घर पे, तो उनके घर पे आए तो सालिक राम लेकर आए। वो सालिक राम को वो करते थे, नहलाते, पूजा पाठ करते। तो वो धन्ना जो है देखता रहता किस तरह से भगवान को ये भोग लगा रहे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं, और सारा कुछ वो देखता रहता था। सुबह शाम दोनों टाइम जब वो पूजा करते थे तो देखता रहता था कि ये पूजा कर रहे हैं भगवान का। उसका मन लगा रहता था पूजा की, ऐसे पूजा पाठ करते हैं, उसके मन में आता था कि मैं भी ऐसे करूं। और वो त्रिलोचन जो हैं वो नहीं करने देते, खुद ही करते थे पूजा पाठ। इस तरह पूजा पाठ करते करते काफ़ी दिन बीत गया। उनके घर पे वो रहते थे, जाने लगे त्रिलोचन महाराज जी की अब अपने घर हम जाएंगे। तो धन्ना बोला कि ये जो ठाकुर जी है मुझे दे दो, आप जा रहे हो तो ठाकुर जी मुझे दे दो। तो वो बोले कि नहीं, हम ठाकुर जी नहीं देंगे, तुमसे पूजा नहीं हो पाएगी, बच्चा हो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ठाकुर जी नहीं देंगे। नहीं करोगे सुबह शाम तो पाप भी लगेगा, तो नहीं देंगे। उसके मन में था, बोला नहीं, जिद ही करने लगा, नहीं मुझे चाहिए ठाकुर जी, मुझे चाहिए, दे दो। तो और लोगों ने बोला भाई बच्चा मांग रहा है तो दे दो। तो गुरु महाराज जी बोले नहीं, हम नहीं देंगे ठाकुर जी। उनके गुरु जी के गए एक दिन नदी में नहाने, तो वहाँ से काले काले ऐसे पत्थर उठा के लाए। वो सालिक राम भगवान थे ना, सालिक राम भगवान थे, तो उनको निकाल के वहाँ से लेकर आए। और गुरु जी भी बहुत चालाक, बोले कि देखता हूँ बच्चे के मन में कैसे आता है। तो क्या किए, वो लाए वहाँ से बड़ा सा पत्थर, गोला गोला मिल गया सालिक राम जैसे। तो उस पत्थर को लाए और उस पर रख दिए जो उनका सिंहासन था। अपने सालिक राम को निकाल के नीचे वाले में रख दिए, और वो जो पत्थर लाए थे वो सालिक राम ऊपर रख दिए सिंहासन पे। और उनकी पूजा कर रहे तो देखा कि सब कुछ अच्छे से। तो पूछे अच्छा बताओ इसमें से तुम कौन से भगवान लोगे। तो देखता रहा बच्चे के दिमाग, वो देख रहा है कि कौन से भगवान। तो बोलता है जो ऊपर बैठे वो तो राजा भगवान है, जो नीचे बैठे वो दास भगवान है, तो मैं राजा भगवान हूँ लूँगा। तो गुरु जी बोले हम यही तुम्हें चाहता था, मैंने सोचेंगे यही तुम्हें चाहता था। वो जो है राजा भगवान जो सिंहासन में बैठे थे वो भगवान को वो ले लिया धन्ना। तो गुरु महाराज ने उसको दिए और ये बात बोले कि कभी भी तुम इनकी मतलब पूजा सुबह शाम दोनों इनकी पूजा करना, और इनको जो है जब तक इनको भोग नहीं लगा देना तब तक तुम खाना नहीं खाना, जब भोग लगा लेंगे तभी तुम खाना। तो बोला ठीक है, भोग लगा के ही खाएंगे। अब गुरु महाराज चले गए। अब धन्ना जो है खेत में जाता था गाय चराने, गाय वो चराता था, भैंस गाय। तो गया वहाँ चराने के लिए, तो उसकी माँ जो है उसको रोटी दी बना के, 4 रोटी दिया उसने कि लेके जाना। अब धन्ना गए खेत में। अब वहाँ भगवान जी को बुला रहे कि गुरु महाराज तो बोले हैं, उनको अपने साथ लेके जाता था। वो पत्थर के जो सालिक राम थे अपने साथ हमेशा लेके जाता था। सालिक राम जी को अपने साथ अपने उसमें लेके जाता था साथ में। अब जब वहाँ खाने की उसको भूख लगी तो सालिक राम भगवान को उसने निकाला, बोला कि महाराज जी बोले तो इनको भोग लगा देता हूँ, इनको खिलाता हूँ। अब उनको खिला रहे, बोले खा लो, आप भी भोजन कर लो। तो कहाँ वो खाएंगे, तो उस दिन वो नहीं खाए तो उसने भी नहीं खाया। बोला कि जब ये नहीं खा रहे हैं, गुरुजी बोले इनको खिला के ही खाना है, तो हम भी नहीं खाएंगे। तब उस दिन वो भी नहीं खाया।
अब एक दिन बीत गया, वो रोटी अपना गाय को खिला दिया। अब दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, लेकर रोटी आया, माँ ने दिया, 4 ही रोटी बना के देती थी, लेके आया अचार रोटी, फिर खिलाने लगा शालिग्राम जी को, फिर उन्होंने नहीं खाया। कैसे खाएंगे भाई खाना? फिर वो गाय को फिर खिला दिया। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गया। जब 3 दिन बीत गया तो चौथे दिन आके वो खूब तेज तेज रोने लगा कि आप तो भगवान हो, आपको तो हर जगह मिलता होगा भोजन, अच्छा अच्छा 56 प्रकार का भोजन मिलता होगा, पर मुझे तो नहीं मिल रहा है। मैं रोटी लाता हूँ वो भी मैं नहीं खा पाता हूँ। तो भगत भाई ऐसे ही कि भगवान, अब ये तो कहानी में ही है, प्रकट हो गए भगवान जी। जब भगवान जी प्रकट हो गए तो बोले दो खाना, फिर मुझे भी दो भोजन। कुछ प्लेट है? तो बोले नहीं प्लेट तो नहीं है, ऐसे ही ले लो। तो भगवान ने वो प्लेट अपने तरफ कर लिया जिसमें वो रोटी लेकर आया था, अपने तरफ रख लिए। बोले कि अब खाता हूँ। 2 रोटी भगवान ने खा लिया। जब तीसरी खाने लगे तो बोलता है सब आप ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, 2-2 रोटी दोनों लोगों की है। तो उस दिन से जो है भगवान आते थे और उनके साथ रोटी खाते थे, उनके साथ रोटी खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान जी जो है बोले कि डेली तो मैं सारा मतलब तुम्हारे यहाँ खाना खाता हूँ फ्री में, तो मैं फ्री में नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे कुछ आप काम दे दो, वो काम किया करूँगा। तो बोला मैं गाय ही चराता हूँ और कोई काम तो मैं करता नहीं हूँ, तो आप क्या करो, गाय चराओगे तो मैं क्या करूँगा? तो बोले ठीक है मैं गाय चराऊँगा, तुम और कुछ काम कर लेना। तो उस दिन से क्या होता था, भगवान ठाकुर जी जाते थे उनकी गाय चराने के लिए, और किसी को वो नहीं दिखते थे कि वहाँ पे है, पर उसी धन्ना को ही दिखते थे कि वहाँ पे भगत है भाई, धन्ना भगत। तो उसी को भगवान जी दिखते थे कि पेड़ के नीचे बैठे हैं और गाय चर रही है। अब इधर धन्ना क्या किया, अपने साधुओं की सेवा में लग गया। जितने साधु सन्यासी आते थे उनको अपने घर ले जाता था, खाना खिलाता था, भोजन पानी कराता था, उनका सेवा करता था। अब इधर उसके माता पिता को गुस्सा लगने लगी कि तुम इतने दिन से कुछ काम तो करते नहीं, ऊपर से साधु चार और बटोर के लाते हो कि लोग खाना खिलाओ, कहाँ से खिलाएं, हमारे पास कुछ है नहीं इनको खिलाने के लिए। जब ऐसे उसको डांटे कि कुछ काम करो, तो वो काम क्या करे, ऐसे था। एक दिन उसके पिता ने बोला लो जाओ खेत में जो है अनाज वो करके आ जाओ, गेहूँ बो के आ जाओ। तो बैलगाड़ी में गेहूँ रखा और चल दिया खेत की तरफ गेहूँ बोने के लिए। जब खेत की तरफ चल दिया गेहूँ बोने के लिए, तो रास्ते में फिर उसको 4-5 को मिल गए साधु, 4-5 साधु उसको मिल गए। तो वो साधु ने बोला भैया धन्ना का खेत कहाँ है, वहाँ मुझे घर कहाँ है, वहाँ मुझे उनसे मिलने जाना है। तो वो बोलता कि प्रणाम साधु जी, वो तो मैं ही हूँ धन्ना। तो बोले चलो घर चलते हैं। तो बोलता है कि सोचा कि अगर घर जाता हूँ तो पिताजी फिर वहीं से वापस कर देंगे, खुद ही बोल रहे हैं कितने इतने तुम ला रहे हो साधु, कहाँ से इनके भोजन की व्यवस्था हो पाएगी। तो साधुओं को लेकर वापस चला गया, और जो उनके पिता ने वो दिया था गेहूँ खेत में बोने के लिए, गेहूँ दिया था खेत में बोने के लिए, तो क्या काम किया, ले गया सारा बीज वो कर दिया, बेच दिया, और बेच के साधुओं को अच्छे से उसी पैसे से उनका भोजन करा दिया, अच्छे से साधुओं को, जितने साधु थे अच्छे से उनको भोजन करा दिया। अब बोलते हैं अब क्या करें, सारे लोग यहाँ देख रहे होंगे गेहूँ लाया खेत में बोने के लिए और खेत में बोया नहीं। क्या काम किया, गंगा जी के किनारे से जाके 4 बोरी वो भर लाया, क्या 4 बोरी रेत भर लाया, बालू। जब बालू भर के लाया, लाके सबको दिखाने के लिए खेत में बो रहा था बालू। सब लोग देख रहे हैं कि हाँ धन्ना ने बो तो रहा है बालू खेत में, और वो 4 बोरिया सब खेत में खाली करके और आ गया घर। अब सोच रहा है कि अब खेत में फसल उगेगी नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, क्या हुआ खेत में। तो जो 15 दिन व्यतीत हो गए, तो उसके पिताजी और गांव के लोग गए देखने के लिए कि खेत में, तो सबके खेत में इतना अच्छा गेहूं नहीं है, और उसके खेत में इतना अच्छा गेहूं लगा जैसे कोई एक एक गेहूं लगाया हो। तो आके बोलने लगे सारे लोग कि तुमने कैसी गेहूं लगाया है कि एक जैसे एक पूरा गेहूं खेत में हो गया है। तो सोचा कि ये तो ऐसे ही मुझे बोल रहे हैं, हम तो कुछ बोए नहीं तो खेत में होगा क्या, पर प्रभु की माया थी भाई उसके खेत में। तो जब जाके देखता है, बोले ऐसे ही बोल रहे हैं, जब जाके देखा तो ऐसी खेती देख के एकदम धन्ना तो एकदम खुश हो गया कि कैसे हो गया, जाके खेत में रोने लगा और अपने पिताजी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमने तो कुछ गेहूं बोया नहीं था, साधुओं को खिला दिया था और गेहूं कैसे हो गया। अब उसके खेत में सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ, उसके खेत में सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ, और उसके घर में रखने तक की जगह नहीं, इतना ज़्यादा गेहूं हुआ। भगवान जी का इतना ज़्यादा उस पर कृपा हुई।
अब ऐसे करते करते भैया गेहूँ वहूँ सब काट उट के रखे, उसके बाद सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो सारे उसमें गांव में जितने लोगों को गेहूं चाहिए था सबको देता रहा, गेहूं देता रहा, धन्ना से धन्ना सबको देता रहा। तब तो गरीबी था, गरीबी था सबको, फिर भी सबकी सेवा करता था, अपने लिए अन्न ना रख के दूसरे को मदद किया। इस कहानी से तो यही कि धन्ना बना है कैसे, सबको अपना देता रहा सामान। ऐसे करते करते उसके घर का अन्न भी खत्म होने लगा। जब उसके घर का अन्न भी समाप्त होने लगा तो सारे लोग बोले कितना मूर्ख है ये, अपने लिए ना रख के दूसरों को दे दिया है। उसमें भी लोग बोलते हैं ना कि अरे ये मूर्ख है, लेकिन पता नहीं कब वो मूर्ख इतना अच्छा बन जाता है। भगवान की अगर सेवा में लगे हो तो अच्छा बनोगे ही। तो वो जो है सारा वो कर दिया, सबको दे दिया। एक दिन क्या हुआ, साधु आए, तो कुछ साधु है तो उसको लौकी के बीज दिए, लौकी क्या तुम्बा कुछ होता है उसका बीज दिए, बोले अपने खेत में बो दो ये। सब लोग बोलते सूखा पड़ा है ये कहाँ भी होगा, खेत में कोई चीज़ तो हो नहीं रहा है, ये होगा। फिर भी साधुओं ने दिया था तो वो ले जाके अपने खेत में बो दिया। तो सब लोग बोलते इतने सूखा में ये होगा नहीं, और ये होगा भी तो किस काम का, इसको तो कोई खाएगा नहीं, ये तो सिर्फ साधुओं को बनता है, जो तुम्बा जिसमें वो पानी भर भर के ले जाते हैं साधु, वो बनता है उसका। तो उसने खेत में बो दिया। थोड़े दिन बाद वो देखा उसके खेत में एकदम हरा भरा सारे वो पेड़ उग गए, और अच्छे खासे मतलब उसमें फल भी लग गया। तो सोचा फालतू यहाँ बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा इस लौकी ये तुम्बा को तोड़ के ले चलते हैं और इसका कुछ हम बनाते हैं अपने घर पे। लेके गया बनाने के लिए कि कुछ बनाएंगे इसका, इस तुम्बा का काट काट के, क्योंकि खाने का तो काम आएगा नहीं, खा तो सकते नहीं, बस उसका बनाने में ही काम आता है। तो उसको ले गए काट काट के कि चलो यही करके साधुओं की सेवा करते हैं, काट काट बनाएंगे, बना बना के साधुओं को देंगे, जो साधु अपने पानी पीने के लिए ले जाएंगे। पहले साधु लोग वही लेके जाते थे बना बना के ना। तो लेके गए बनाने के लिए, तो पूरा परिवार लग गया उसी सेवा में कि चलो इसको काट काट के बना के साधुओं को हम देते हैं, साधु सेवा में लग गए। तो जब उसने पहला ही उसका काटा वो तुम्बा, तो उसमें तो उसको हीरे जवाहरात निकले। ऐसे कर कर के भाई वो जितना पेड़ था, जितने उसके पास फल उगे थे, सब फल में वही था, उसके धन ही भरा हुआ था। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु जी आए, बोले साधु आए, अगले दिन साधु जी आ गए, बोले इसमें जितना धन होगा, नहीं जब वो लगाया था उसी टाइम साधु जी बोले थे कि जो इससे तुम्हें धन प्राप्ति होगी ये तुम्बा से, उससे तुम सिर्फ सेवा करना, मतलब इनकी साधुओं की सेवा करना, कुआं तालाब बनवाना, सब कुछ ये बोल के साधु जी गए थे। तो उसने जब उसमें से देखा धन, तो उसके मन में यही विचार आया कि साधु महाराज जी यही मुझे बोल कर गए थे कि ये तुम्बा जो बो रहे हो खेत में जब उग जाएगा तो इससे जो तुम्हें धन मिलेगा उससे तुम साधु सेवा करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर बनवाना, ये सब कुछ करना। और गांव जब वो बो रहा था तो गांव के लोग बोल रहे थे कि इसको तो आदमी भी नहीं खाएगा, क्या करेगा ये, अपना सब नष्ट कर रहा है, और घर का अपना सब अनाज भी सबको खिला दिया। तो वो धन्ना क्या किया, उसमें से जब अन्न निकलने लगे धन, तो उसका वो लंगर लगवा दिया, भंडारे लगवाना शुरू कर दिया। डेली साधुओं की सेवा में सब में करने लगा, सामान अन्न खरीद खरीद के सबको खिलाने लगा। ऐसे करते करते कुआं बनवाया, सब कुछ बनवाने के बाद धीरे धीरे भैया उसका धन्ना, कहाँ धन्ना गरीब था, कहाँ धन्ना सेठ में उसका नाम हो गया कि धन्ना धन्ना। कुआं बनवाया, मंदिर बनवाया, अपना कितना नाम किया उसने, धन्ना सेठ। बचपन में सुनते थे कोई कोई कहीं कोई लड़ाई करे या किसी से कुछ बोलता तो बोलता था अरे तुम बड़े धन्ना सेठ हो, देखता हूँ तुम धन्ना सेठ हो। तो ये तो हाल है। ये रही भाई धन्ना की कहानी। कैसे लगी आप लोगों की ये कहानी? भगवान की है, बस में भगवान। ये है भगवान जी की कहानी, ये कहानी है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है आप लोग भी बता सकते हैं। इससे क्या धर्म के लिए, अब आप लोग लिखिए और मैं कमेंट पढ़ती हूँ कि इससे क्या सीख मिले। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है कि हमेशा मतलब कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसको कभी भी ये ना सोचो अरे आफत आ गया, बस उसको हमेशा जो आपके पास है, जिस लायक आप हैं
उसको प्यार से मिलिए, चाहे साधु आए, चाहे कोई अतिथि आए। तो बड़ा हमारा भाग होता है जो हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आए, क्योंकि आजकल के युग में कोई किसी के घर जाना नहीं चाहता, किसी को टाइम ही नहीं है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अच्छे काम में कभी भी ये ना सोचो कि अरे धन व्यर्थ हो रहा है, ये धन लगा रहे हो, ऐसे नहीं। अगर कहीं पूजा पाठ है, भंडारा है, कहीं किसी चीज़ में लग रहा है अच्छे काम में, तो वो अपना सौभाग्य समझो कि हमारे पास आज धन है, हम दे रहे हैं, पता नहीं किस उससे लग रहा है ये धन। तो ये सोच के पूरा परोपकार कीजिए। इस कथा में तो यही है, धन्ना ने यही किया था कि उसके पास नहीं था, फिर भी वो कैसे कैसे करके किया है। और भगवान हर घड़ी खड़े होते हैं परीक्षा लेने के लिए। एक बार धन होता भी है, कोई सामने आ जाता है, तभी आदमी सोचते हैं अब वो लक्ष्मी भगवान अरे मत देना, क्योंकि वो गलत वो आती है ना भावना। इससे यही होता कि नहीं, उसका सेवा नहीं करना। अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी, और मन में ये आएगा कि हाँ इसका हम सेवा करें, इसको हम चीज़ दें। तो ये चीज़ है इस कहानी से। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइए।